हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि देखो, हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था, है ना, कि मार्केट एक तरह से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में लग रहा है। एंड उसी तरह से चीज़ें होती जा रही है। बट इसका थोड़ा एक बार बेसिक चार्ट देखते हैं फटाफट। देखो, यहाँ से हमने फटाफट, है ना, बिना कोई फालतू की बकवास करें, हम डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं कि निफ्टी का डाउन ट्रेंड अगर आप देख लोगे कि निफ्टी डाउन ट्रेंड पे है। तो जब तक, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक निफ्टी डाउन ट्रेंड पे होगा तब तक आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी। जब तक निफ्टी यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक कोई भी पोजीशन हम मार्केट में बुलिश साइड की नहीं बनाएंगे। बिकॉज अभी तीन चीजें हो रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं देखी तो आप देख सकते हो। पहला क्या है, आपका रुपी, कि हमारा जो रुपी डिक्रीज हो रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा रुपी का वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सेकंड है, आपकी जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है डिमांड, कि हमारी डिमांड भी बहुत वीक हो रही है। तो जितने भी आप कॉर्पोरेट कौन कौन एनालिसिस देखोगे या जितने भी कंपनी की मैनेजमेंट गाइडेंस देखोगे, तो वो सब कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो वीक होती जा रही है। ठीक है। एंड थर्ड इज, जो इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में वो होती है लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि फ्लो ऑफ मनी, कि जितना भी पैसा मार्केट में आ रहा है वो एक तरह से ड्राई आउट हो रहा है। कि जो कोविड के समय जो एक्स्ट्रा पैसा आया था ना मार्केट में, वो एक तरह से अब खत्म हो रहा है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि मार्केट ड्राई होते हैं और अब अच्छी पोजीशंस बनाने मुश्किल हो जाती है। लिक्विडिटी। एंड फोर्थ रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका यूएस, है ना। आपको यूएस ट्रेड वॉर्स देखेंगे आप, जो ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं। तो आप देखो, चार फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को गिराने में लगे हुए हैं। और उसके बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से 23,000, 25,000 या 30,000 तक जाएगा, तो ये एक तरह से गलत, आप एक तरह से इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, रेदर देन आप फैक्ट्स को नहीं देख रहे। तो फैक्ट्स तो हमें बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रेड वॉर चल रहा है एक तरह से, है ना, जो यूएस कर रहा है एक तरह से, टैरिफ्स लगा रहा है अलग अलग जगह पे। तो ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं। देन लिक्विडिटी हमारी ड्राई आउट हो रही है, लिक्विडिटी डिक्रीज हो रही है, ये भी एक रीजन है। देन रुपी डिक्रीज हो रहा है। आप देखो, सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उसके बाद भी आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये एक गलत, विदाउट एनी फैक्ट्स है। ठीक है। तो ये चार रीजन देख लिए। अब हम एक तरह से देखते हैं कि मार्केट को थोड़ा ब्रॉडर, थोड़ा माइन्यूटली अंडरस्टैंड करते हैं कि देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ये देखो, ये 2024 का है। तो यहाँ पर आ सकता है मार्केट एक तरह से आराम से 21,000 तक। एंड अगर हम वीकली चार्ट देखें इसका, तो वीकली चार्ट में भी एक तरह से देखो सपोर्ट है यहाँ पे। तो वीकली चार्ट पे भी 21,000 तक ये इजीली आ सकता है, या फिर इसको यहीं से ऊपर जाना होगा। तो ये एक रेंज है। ठीक है, आप इस रेंज को ऑब्जर्व कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अब 21,000 तक आ जाएगा आराम से। इसको ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अगर ये इस जो ये इसने लो बनाया ना यहाँ पे 22,000 का, अगर ये ब्रेक करता है तो इजीली फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे आना ही पड़ेगा, वो है 21,000 तक। और यहाँ पे अभी बहुत स्ट्रगल करेगा मार्केट। तो जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक हम ऑब्जर्व करेंगे। देन अगर हम 5 मिनट चार्ट देखें मार्केट का, हम्म, ये देखो, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी बुलिश पोजीशन बनानी चाहिए। देन अगर हम सेंसेक्स देखें, सेंसेक्स का भी हम डेली चार्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आपको बताए थे पहले भी, बट एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, सेंसेक्स भी क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड। तो जब तक डाउन ट्रेंड है मार्केट में, आपको अननेसेसरी कोई भी पोजीशन नहीं बनानी होती है। ये एक बेसिक रूल आप समझ लो। ठीक है। देन इसका भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें, तो मार्केट सपोर्ट बना सकता है आपके, यहाँ पर। वही, ये सब अपने अपने सपोर्ट पे खड़े हैं, और जी चांसेस है कि ये लोग ब्रेक कर देंगे अपनी सपोर्ट। क्योंकि इतनी देर से, इतने दिनों से यहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मे बी ये रुक सकता है यहाँ पे, बट चांसेस फिर वही नेगेटिव लग रहे हैं। बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा, बैंक निफ्टी भी देखो डाउन ट्रेंड में है। जब तक कोई भी चार्ट आपको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में नहीं जाता है, आपको उस पर कोई भी अननेसेसरी पोजीशंस नहीं बनानी होती है। ये अपने ना एक तरह से जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग सेटअप बनाते हो वहाँ पे एक रूल बना के लिख लीजिए। सो ये भी चार्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा। देन अगर हम देखें आपका गोल्ड का चार्ट, तो गोल्ड देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि गोल्ड को कूल ऑफ होना पड़ेगा। अगर गोल्ड इतना ऊपर रहेगा हमेशा 86,000, 87,000 पे, इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 87,000 का, आपको पता है।
तो ये आपका 87,000 तक इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। सो इसके ऊपर जाना मे बी अभी इसको थोड़ा रिट्रेस करेगा ये। अगर हम गोल्ड को ही देखें, आपका 1 आवर चार्ट पे देखते हैं एक तरह से, ये देख लीजिए। गोल्ड अब थोड़ा सा डाउन में ही रहेगा। यहाँ पे इसकी सपोर्ट है एक तरह से, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ये इजीली होल्ड कर रहा है। एंड आई बिलीव यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम बिताएगा गोल्ड, एंड देन मे बी ये या तो ऊपर जाने जाने की कोशिश करेगा या फिर इस सपोर्ट को तोड़ देगा वो। ठीक है, और फिर से कूल ऑफ करेगा, जो कि चांसेस अभी कम लग रहे हैं। चांसेस लग रहे हैं कि गोल्ड अभी भी ऊपर ही रहेगा। देन अगर हम यूएस ऑयल देखें, जो हमारा क्रूड ऑयल का था ना कॉन्सेप्ट कि भाई हमें क्रूड ऑयल भी देखना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये देखो, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, याद है कि ये डाउन ट्रेंड में ही जाएगा एक तरह से। इसको अपनी ये देखो, यहाँ पे से भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो एक तरह से राइट हो रही है हर बार। देन अगर हम सिल्वर देखें, सिल्वर का भी देखो मैंने क्या हो जाएगा, ये इस रेंज में ही रहेगा और ये जा रहा है ऊपर। ये देखो यहाँ से ऊपर चला गया ना, अब ये ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर जाएगा। एंड कम से कम ये 1 लाख तक टच करेगा, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये 1 महीने के अंदर हो जाएगा। तो ये हम वहीं भी चार्ट रखते हैं इसको, और इसमें कोई देखते नहीं है। अगर हम इसका 5 मिनट चार्ट देखें कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको लग रही है, ये देखो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी, अगर ये यहाँ पे इसको अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, देन हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो या सिल्वर में अगर ट्रेड करते हो फ्यूचर्स, तो वहां पे आप खेल सकते हो इजीली एक मूव यहाँ तक की, है ना, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक की एक मूव आप इजीली खेल सकते हो। देन हम अगर देखें बाकी चार्ट्स को, कि जैसे यूएसडी आईएनआर, यस ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। यूएसडी आईएनआर को हम एक तरह से डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखो मैंने क्या कहा था कि यूएसडी आईएनआर को कूल ऑफ होना पड़ेगा। ये जो कूल ऑफ हो रहा है, ये देखिए ये जो कूल ऑफ हुआ ना, ये हुआ बिकॉज ऑफ द आरबीआई इंटरवेंशन। कि जब आरबीआई ने इंटरवीन किया कि हम एक तरह से जो यूएस डॉलर्स है ना उसको उन्होंने सेल किया ओवरनाइट, तो फटाफट उन्होंने मार्केट में यूएस डॉलर को सेल किया, जिसकी वजह से रुपी की डिमांड स्ट्रांग हुई। तो वहां से ये कैंडल बनी है। ठीक है, नाउ ये देखिए यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया था आपका 87 का, एंड उसके बाद से ये नीचे आ रहा है। एंड यहाँ से अभी एक रिकवरी फिर से वीकनेस दिख रही है कि उन्होंने यहाँ तक बनाया बिकॉज ऑफ द, देखो जब जब आरबीआई इंटरवेंशन करता है ना, तो इट इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, बिकॉज मार्केट चाहता है कि वो एक फ्री फ्लो हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट चाहता है कि वो फ्री फ्लो हो, कि जो भी डिमांड एंड सप्लाई हो, जो भी बेस्ड ऑन बायर्स एंड सेलर होंगे, मार्केट प्राइस डिसाइड करेगा। लेकिन जब आरबीआई इंटरवेंशन करता है तो मार्केट उसको सही तरह से नहीं लेता है। तो ट्राई कर रहा है कि आरबीआई की इसको रोके वो 87 पे, है ना। बट लेट्स सी, एंड आई बिलीव कि मार्केट अभी भी ऊपर ही जाएगा ये फिर से, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी टू स्टॉप फॉलिंग रुपी। सो अभी भी हम सोच रहे हैं कि मार्केट रुपी ऊपर जाएगा, एंड इसीलिए हम निफ्टी में एक तरह से डाउन डाउन ट्रेंड का व्यू बना रहे हैं। देन आपका डॉलर देख लेते हैं कि डॉलर कैसा चल रहा है। डॉलर भी एक तरह से कूल ऑफ हो रहा है, इट्स गुड, हमारे लिए अच्छा है, साइन है कि डॉलर कूल हो रहा है। देन यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यस ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या करता है। देखो याद है आपने आपको कि मैंने एक बताया था कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कि जब जब यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती है तो मार्केट हमेशा डिक्रीज होते हैं, समझना इस बात को। ठीक है, और जब जब बॉन्ड यील्ड एक तरह से डिक्रीज होगी, तो हमारे मार्केट जो है निफ्टी और ये जो उनका मार्केट है डाउ जोन्स, या तो वो एक तरह से बुलिश होते हैं। ठीक है, देन इसका चार्ट भी देख लेते हैं। इट्स ठीक है, ये एक तरह से डाउन ट्रेंड में है, इट्स गुड। ये वापस से ऊपर ना जाए बस, अगर ये ऊपर जाता है तो मार्केट के लिए एक तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। देन आपका डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो यूएस का एक तरह से इंडेक्स है, ये भी अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है। लेट्स सी कि क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। देन अगर हम अब अपने निफ्टी पे आ जाते हैं, कि जो मोस्टली लोग निफ्टी को देखते हैं ना, निफ्टी को ट्रैक करते हैं कि यार निफ्टी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो लोगों का ध्यान इसमें होता है। लेट्स हम देखते हैं कि निफ्टी क्या करेगा। देखो जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि
ये अभी अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट पे है एक तरह से, और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर भी रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर भी रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको वही कहूँगा कि जब तक ट्रेंड ऊपर ना हो, आपको कोई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर हम इसका 1 आवर चार्ट देखें, तो 1 आवर में भी आप देख लो, फॉल कर रहा है, एकदम फ्री फॉल कर रहा है मार्केट। इट्स नॉट गुड। ठीक है, देखो ये आप खुद देख लो नेकेड आई से, कैसे मार्केट फॉल कर रहा है। जब तक ऐसी सिचुएशन बन रही है, एक प्रोज है ना एक तरह से, एक कहावत है कि फॉलिंग नाइफ को आपको पकड़ना नहीं चाहिए। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि मार्केट कितना फॉल करेगा, नोबडी नोस। बिकॉज अभी कंपनीज की भी अर्निंग ग्रोथ नहीं लग रही। ऑल्दो हमने देखा कि रेट कट हुए हैं, है ना, आरबीआई ने रेट कट किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट्स में भी स्टिमुलस दिया एक तरह से। तो एक एक देखो, ये एक फैक्टर ये है मार्केट के ऊपर जाने का, कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया था, है ना, इस पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि बजट एंड इन सब में। तो एक तो बजट आया था, ठीक है, वेरी गुड। देन उसके बाद क्या होता, इसको सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने रेट कट भी करा, कि हम बुलिश हैं और हम लोग कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई ने रेट कट भी किया, ठीक है, गुड। ये भी गुड है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक कंपनीज के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता है। यस, ये डेफिनेटली एक हेल्प करते हैं मार्केट को पुश देने के लिए, लेकिन जब तक कंपनीज के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, हमारा प्राइस नहीं बढ़ेगा, है ना। जितने भी हम, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि हम आरबीआई के रेट कट को खरीदेंगे, हम तो कंपनीज को खरीदेंगे ना। और कंपनीज के प्रॉफिट तब बढ़ेंगे जब उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो जब तक मार्जिन इंप्रूव नहीं होंगे, हमें ऑब्जर्व करता रहना पड़ेगा अपनी वॉच लिस्ट को, अपनी कंपनीज को, कि वो क्या कर रहे हैं। और जैसे ही हमें इंडिकेशन मिलता है कि यस दिस इज नाउ, कि मैनेजमेंट कहता है कि अब हमारे इंप्रूव होंगे, तो डेफिनेटली होगा। जैसे देखो, कंजम्पशन सेक्टर में है ना, बजट में क्या कहा गया कि कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है। बट द थिंग इज दैट जो कंपनीज है वो कह रहे हैं कि जो हमारा सर रेड सी का क्राइसिस है ना, वहाँ पे हमारा फ्रीट कॉस्ट बढ़ रहा है। फ्रीट कॉस्ट मतलब कि जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों की, ये दो फैक्टर्स हैं। पहला क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन, एंड सेकंड है आपकी रॉ मटेरियल। इन दोनों की वजह से हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और इसकी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा एक तरह से ओवरऑल प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है। एंड इसलिए हमारे नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए हमें एक तरह से ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कब उनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट एक तरह से कम होंगे, एंड दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। एक और चीज अगर हम नोटिस करें कि अगर वो लोग इन दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो जो इंक्रीज प्राइस है ना, जो महंगाई बढ़ी है उनके प्रोडक्ट की, क्या वो कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि मान लीजिए एक प्रोडक्ट था जो 10 रुपए का बिकता था, है ना, अब वो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से, वो मान लो 15 रुपए का हो रहा है। क्या कंपनीज के पास इतनी ब्रांड वैल्यू है कि क्या वो 5 रुपीज का एडिशनल कॉस्ट कस्टमर को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे आपने अमूल दूध देखा होगा ना, अमूल मिल्क। तो अमूल मिल्क क्या होता है कि 1 रुपए बढ़ता है तो वो कस्टमर को पास ऑन हो जाता है, और कस्टमर लूज नहीं होता है। तो इस तरह की अगर ब्रांड वैल्यू आपकी कंपनीज में है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप ऑब्जर्व ऐसी कंपनीज को कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये एनालिसिस, और आप इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करें, आप पढ़ाई करें। और डेफिनेटली अगर आपको कोई भी लगता है कि आपको इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहिए, या आपको कोई न्यूज़ समझ नहीं आ रही, डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड मैं उसको एक तरह से ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर हम डिस्कशन करें। ओके, सो आज के लिए इतने ही रखते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।